हेलो गाइस, वेलकम टू आरकेआईएएस। अगर आपको भी लगता है कि आपको सीसैट क्लियर करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है या फिर सीसैट में जो फॉर्मूलेज है ये सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करें, रीजनिंग कैसे सॉल्व करें, कितने क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, कैसे सॉल्व करनी चाहिए, अगर आपको भी ये इश्यूज दे रहा है तो दिस इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यू जो मेरा सीसैट का कोर्स है 2025 के लिए। ओके, तो इसमें देखिए अभी एग्ज़ाम के लिए आपको देखो जैन, ओके, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 26 मई को हमारी एग्ज़ाम है। तो बस 1 2 3 4 5 5 महीने बाकी है। अब 5 महीने में आपको सीसैट पढ़ना है, उसका रिवीजन भी करना है, उसको मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं। ओके, तो बहुत ही हेक्टिक हो जाता है। बट अगर आपको एक स्ट्रक्चर्ड वे में हर एक चीज़ें मिल जाएगी, स्ट्रक्चर्ड वे में मतलब कैसे कि ये जो मेरा कोर्स है ये मैंने 2022, 2023 एंड 2024 के बेसिस पे ये पूरा कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है। मतलब यहाँ पे हम लोग पीवाईक्यू के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके एक स्टेप आगे जाके मैं आपको बढ़ाऊंगा। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि हमारा कोर्स कैसे चलेगा। ओके, और इसके बाद मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि सीसैट को कैसे टैकल किया जाए और बेर मिनिमम यानी कि 100 मार्क्स, ठीक है, एक सेफ स्कोर माना जाता है, 100 मार्क्स कैसे निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, एक टारगेटेड अप्रोच के साथ। उसके साथ साथ मैं आपको एनालिसिस दूंगा सीसैट का कि सीसैट में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, ओके, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन से रीजनिंग से, ओके, एंड कौन से टॉपिक को आपका टारगेट करना है। उसके बाद मैं आपको 2024 का पेपर डिस्कस करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि सीसैट में वहां पे कौन कैसे आया था, स्पेसिफिक कौन सीसैट का, ओके, 2024 के पेपर में। उसके बाद मैं आपको हर एक टॉपिक दिखाऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि आपको पढ़ना कहाँ पे है और कितना पढ़ना है। ओके, और इसके बाद हम लोग कॉम्प्रिहेंशन का डिस्कशन करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन को कैसे पढ़ना होता है। ओके, ओके देन, तो चलो आज के फर्स्ट लेक्चर के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो सीसैट बेसिक से पूरी शुरुआत करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है कि हमें कहीं पे भागना नहीं है, कहीं पे जाना नहीं है। काफ़ी सिंपल वे में और काफ़ी इजी वे में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले जो हमारा सीसैट होता है, सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, ओके, ये होता है 200 मार्क्स के लिए। 200 मार्क्स में आपको इसमें 80 क्वेश्चंस आते हैं। अब 80 क्वेश्चंस में ये क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है, मतलब आपको 200 मार्क्स में से 66.66 मार्क्स निकालने होते हैं, वो होते हैं 33%। ओके, तो आपको 33% मार्क्स निकालने हैं, उसके बाद आप सीसेट क्वालिफाई करोगे। ठीक है, अब सीसेट का कैसा होता है ना, बाकी जो GS1 होता है, GS1 में जो कि आपका GS पेपर होता है, उसमें एक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है वो 2 मार्क्स होता है। 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन होता है। बट यहाँ पे क्या होता है सीसैट में, ओके, सीसैट के लिए आपका एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स के लिए होता है। ओके, तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें बस 33% मार्क्स निकालने हैं। दैट इज आपको 27 क्वेश्चन जो है नेट करेक्ट लाने हैं। अब नेट करेक्ट मतलब क्या, देखो 27 क्वेश्चन नेट करेक्ट मतलब आपको इसमें नेगेटिव और माइनस मार्क्स हटा के आपको 27 क्वेश्चन करेक्ट लाने होते हैं। बेसिकली ये होता है नेट करेक्ट। ओके, तो हम लोग इसको कैसे अचीव करेंगे। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है। अगर आपको सीसैट क्लियर करना है ना, आपको सबसे पहले एक अटेम्प्ट रखना पड़ेगा, ठीक है, एक सेफ अटेम्प्ट। अब सेफ अटेम्प्ट हम लोग किसको बोलेंगे, ओके, 55 प्लस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा सेफ अटेम्प्ट। मतलब आपको इतने सारे क्वेश्चंस 55 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे आउट ऑफ 80। और इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं लगता, एक टारगेटेड अप्रोच लगता है आपको सॉल्व करने के लिए। सिंपल सी बात है। अगर आप देखोगे आपके कॉम्प्रिहेंशन जो होते हैं पैसेजेस, ओके, वो 27 क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद जो कॉन्स होता है, कॉन्स नियर अबाउट 40 क्वेश्चन का होता है। एंड जो रीजनिंग होता है, ओके, रीजनिंग में आपको कितने 15 to 18 क्वेश्चंस आते हैं। आपको इसमें से ना बस बेर मिनिमम क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, बेर मिनिमम, वो भी हम लोग टारगेटेड रखेंगे। जैसे कि अभी ये कॉन्स हो गया। अब कॉन्स में से 40 में से 25 to 26 क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ एक टॉपिक से आते हैं, वो जो है नंबर सिस्टम। ओके, यहाँ पे बस नंबर सिस्टम से इतने टॉपिक्स आते हैं। और इसके बाद रीजनिंग से क्या होता है, तो रीजनिंग वाले टॉपिक से मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आपको क्या करना है, आपको बहुत ही सिंपल वे में टारगेटेड अप्रोच रखना है। ओके,
अब इसको हम लोग टारगेटेड अप्रोच कैसे बोलेंगे 27 नेट करेक्ट लाने के लिए? हम बहुत लिमिटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, दैट इज 55 प्लस। ओके, और इसमें से हमें 40 प्लस क्वेश्चन जो है वो राइट लेके आने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस पर 15 क्वेश्चन रॉन्ग अफोर्ड कर सकते हो। ओके, तो चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन, कॉन्स और रीजनिंग को लेके। ओके, तो समझो कि सबसे पहले आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो। कॉम्प्रिहेंशन, अब कॉम्प्रिहेंशन के जो 27 क्वेश्चंस होते हैं, हमें यहाँ पे क्या करेंगे, मैं कोर्स में क्या कराऊंगा, 10 ईयर्स के जो PYQs है, 10 ईयर्स के पूरे कॉम्प्रिहेंशन है, वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ओके, और उसको ना एक मेथड होता है, यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए मेथड होती है, साइड थीम और मेन थीम करके मैंने उसे नाम दे रखा है, कि आपको बस क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस पढ़ने के बाद ही आप बोलोगे कि यार इसमें से दो ऑप्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। ओके, एक बार आपने वो दो ऑप्शंस हटा दिए तो आपको उसके बाद दो ऑप्शंस पढ़ने होते हैं, आपको झट से आंसर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एटलीस्ट 27 में से एटलीस्ट हम लोग 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। ओके, 25 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और इसमें से 20 प्लस क्वेश्चन राइट आएंगे ही आएंगे, इसकी गारंटी मेरी है, अगर मेरे मेथड से करोगे तो। ओके, इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसके बाद हम लोग कॉन्स देखेंगे। अब कॉन्स में गाइस 25 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम से आते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के करके आएंगे, बट एक पॉसिबिलिटी कि आप 12 क्वेश्चन तो कर सकते हो नंबर सिस्टम से। ओके, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मैं 12 क्वेश्चन तो करवा सकता हूं ना आपको, ठीक है, क्योंकि मेरा जो नंबर सिस्टम है मैंने उसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में बताया है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम में बच्चों को, एस्पिरेंट्स को यही समझ में नहीं आता कि नंबर सिस्टम है तो इसको सॉल्व कैसे करना है, तो इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में टॉपिक वाइज की ये क्वेश्चन है, इस टॉपिक से आएगा, आपको मैं आगे एग्जांपल की थ्रू समझाऊंगा। अब नंबर सिस्टम से आप 12 क्वेश्चन कर लोगे, बाकी का जो बचा हुआ 15 क्वेश्चन है, ओके, इसमें से आप ज्यादा से ज्यादा कितने 5 क्वेश्चन करके आ जाओगे, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, तो टोटल आप कितने 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। ओके, अब यहाँ पे हमने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, अटेम्प्टेड में साइड में लिख देता हूं, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस आपने कितने किए, यहाँ पे 25 प्लस 17। ओके, और करेक्ट कितने लाने हैं हमें, यहाँ पे देखो करेक्ट कितने लाने हैं। अब ये 25 में से एटलीस्ट 20, तो 20 प्लस मतलब चलो मैं ऑन एन एवरेज 21 ले लेता हूं कि आप करेक्ट कर लोगे, 4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, उतना तो बनता है। ठीक है, अब 17 में से आप 14 तो सही करोगे, क्योंकि वो आप वही क्वेश्चन कर रहे हो जो आपको आते हैं। ओके, अब वही क्वेश्चन करोगे जो आपको आते हैं। ठीक है, और थर्ड आता है हमारा रीजनिंग। ठीक है, अब रीजनिंग से मैं पिन पॉइंट टारगेटेड आपको टॉपिक सिखाऊंगा कि वहां से क्वेश्चन आना ही आना है और आप करोगे ही करोगे। ओके, अब रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस होते हैं, 15 से 18 क्वेश्चन होते हैं, मैं 15 पकड़ लेता हूं। आप इसमें से एटलीस्ट 9 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करके ही आओगे, और 9 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन तो आप राइट करके ही आओगे। तो यहां पे मैं करेक्ट में लिख देता हूं 7 क्वेश्चन। ओके, और अटेम्प्टेड में लिखता होता हूं मैं 9 क्वेश्चन। अब देखो काउंट कर लो, ये 9, ये 16, 17, 18, 19, 20, 21। ओके, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 50 प्लस अटेम्प्ट, और इसमें से आपने राइट कितने किए, ठीक है, 42 राइट कर दिए। ओके, 42 राइट कर दिया, और आपने कितने क्वेश्चंस गलत किए, यहां पे आपने नियर अबाउट 9 क्वेश्चंस आपने गलत किए। 9 क्वेश्चंस मतलब क्या होगा, 42 माइनस 9 मतलब मैं उसको नेगेटिव के पर्सपेक्टिव में देखूं तो 3 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो ये आपके हो जाता है 39। आपको नेट करेक्ट कितने लाने हैं, आपको नेट करेक्ट की जरूरत है 27 क्वेश्चंस। ओके, नेट करेक्ट आपको कितने चाहिए, 27 क्वेश्चंस, और आप कितने निकाल रहे हो नेट करेक्ट, 39 क्वेश्चन नेट करेक्ट निकाल रहे हो। तो मैं बता रहा हूं ये जो वे है पढ़ने का, पढ़ाने का, एक काफी स्ट्रक्चर्ड है, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। जो मेरा पिछले साल का कोर्स था उसमें से बहुत सारे बच्चों ने अपने सीसैट, उनका जीएस क्लियर नहीं हुआ, बट उनको सीसैट में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था कि सर हमें सीसैट अच्छा गया, और आपने जो हमें बताया हम लोग ने उसी लाइंस में सॉल्व किया, और लिटरली उसका मुझे फायदा हुआ है करके। ओके, तो ये होता है एक स्ट्रैटेजिक वे में आपको सॉल्व करना है। ओके, आपको ये सारी चीजें क्लियर है कि कॉम्प्रिहेंशन से कौन से, रीजनिंग से कितना, कैसे क्या सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो, अभी हम लोग देखते हैं कि कॉन्स, ठीक है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ देते हैं, सबसे पहले हम लोग कॉन्स से बात करते हैं, कॉन्ट पे बात करते हैं। अब कॉन्स में देखो,
कॉन्ट्स में क्या है कि कौन से कितने क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि 40 क्वेश्चन कौन से आते हैं। अगर 40 क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, ठीक है, अगर 40 क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं तो उसमें से ऑब्वियसली 20 से लेके 25 तक, ओके, 20 से लेके 25 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से ही आते हैं। ओके, और मैं इसका आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कि नंबर सिस्टम से कैसे आते हैं इतने सारे क्वेश्चन। ओके, अब ये चीजें हो गई। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं और अदर टॉपिक से 15 क्वेश्चन आते हैं। हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया था, हमें नंबर सिस्टम पे बहुत फोकस करना है। तो बहुत सारे बच्चों का ये हो जाता है एस्पिरेंट का, सर सब बोलते हैं नंबर सिस्टम पढ़ना है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, लेकिन पढ़ना कैसे है और करना कैसे है और करना क्या है, किसी को यही नहीं पता होता कि नंबर सिस्टम पढ़ना कैसे और कितना पढ़ना होता है। ओके, तो इसके लिए भी बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, नंबर सिस्टम को ना स्पेसिफिक वे में पढ़ना होता है। ओके सर, स्पेसिफिक वे मतलब क्या, देखो ये जो है नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबर सिस्टम के कुछ टॉपिक्स होते हैं। ओके, वो टॉपिक्स को आपको, ये जो टॉपिक्स है नंबर सिस्टम को, तो मैंने नंबर सिस्टम को टॉपिक्स में डिवाइड कर रखा है। कौन से टॉपिक होते हैं, इवन ऑड वाले क्वेश्चंस आते हैं आपको, प्राइम एंड कॉम्पोजिट वाले क्वेश्चंस आते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, सब कुछ दिखाऊंगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, यूनिट डिजिट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, साइक्लिसिटी ऑफ नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि जो होता है ना 1.272727, ठीक है, 27, इसको P बाई क्यू के फॉर्म में लिखो, ठीक है, ये वाले रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, और नंबर ऑफ डिजिट एंड एलसीएम और एचसीएफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर सिस्टम के ये 10 टॉपिक्स है। ये 10 टॉपिक्स के बाहर आपका क्वेश्चन जाता नहीं है, अगर गया तो हार्डली 3 से 4 क्वेश्चन जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, वो भी मैं 25 में से 3 से 4 क्वेश्चन बोल रहा हूं। ओके, मैं आपको दिखाता हूं कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन कैसे आता है। अब देखो, अब ये वाला जो 2024 का पेपर है सीसैट का, ओके, ये तो लेटेस्ट पेपर है। ओके, ये लेटेस्ट पेपर है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि पुराने पेपर, ओके, पुराने पेपर में क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ताकि आपको एक आइडिया रहे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये जो क्वेश्चन है, इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर बोथ 3 डिजिट नंबर, ए बी सी डी ई एफ आर डिस्टिंक्ट नंबर, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट। अब ये डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट क्या होता है आपको वो पता होना चाहिए। और इसने बोला ए प्लस बी प्लस ए बी सी प्लस डी एफ इज इक्वल टू 1, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई की एफ प्लस की वैल्यू बताओ। अब देखो, ये है बेसिक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ। ओके, उसके नीचे भी अगेन बेसिक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आया हुआ। यहाँ पे मैंने बताया था ना इवन और ऑड का, देखो यहाँ पे ऑड बोला गया है, यहाँ पे इवन बोला गया है, ठीक है, ये इवन ऑड की सीरीज है, उसमें से क्वेश्चन है। ये प्राइम एंड कंपोजिट वाली सीरीज है, इवन ऑड प्राइम कंपोजिट, ये बेसिक नंबर सिस्टम्स की सीरीज है। ओके, यहाँ पे देखो सिंपल है, इट इज अ 9 डिजिट नंबर इज 1, इट इज मल्टीप्लाइड बाय नंबर इटसेल्फ, ये भी बेसिक नंबर सिस्टम से है। ओके, और ये यूनिट डिजिट का, ओके, ये यूनिट डिजिट की सीरीज है, बेसिक नंबर सिस्टम। ओके, अगेन इवन ऑड प्राइम प्राइम इवन ऑड प्राइम यही आता है। और ये 2024 वाला क्वेश्चन है। ओके, क्या है, प्राइम, डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर के ऊपर क्वेश्चन वही आते हैं, क्वेश्चन वही आता है, क्वेश्चन चेंज नहीं होते। आपको बस उसको पता होना चाहिए उसको सॉल्व कैसे करना है, और आपको एक बार ड्रिल पता चल गई कि उसको सॉल्व कैसे करना है, आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, देन डिविजिबिलिटी टेस्ट, देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर ये 2023 का क्वेश्चन है। ओके, कि बोला गया है कि 6 डिजिट नंबर है और मुझे बताओ कि कौन से डिविजिबल है। ये 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है, कि एक नंबर दिया है, उसको बोला है कि पी की वैल्यू क्या, अगर वो डिविजिबल में 7 है। अगेन ये भी डिविजिबिलिटी टेस्ट का क्वेश्चन है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपने बेसिक नंबर सिस्टम देखा, डिविजिबिलिटी टेस्ट देखा, अब रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एक टॉपिक है। अब रिमाइंडर थ्योरम देखो, ये 2021 का क्वेश्चन है। अगेन ये क्वेश्चन 22 में एज इट इज, सिर्फ वैल्यू चेंज करके चेंज होके आ गया है। ओके, वैल्यू चेंज करके उन्होंने बस अलग नंबर दे दिया। ये 2021 का क्वेश्चन है, यही इसको वैल्यू चेंज करके 2023 में दे रखा है। ओके, तो ये क्या होता है, यही तो चीज है ना, आपको रिमाइंडर थ्योरम कैसे सॉल्व करना है, इसी बात की तो बच्चों को समझ में नहीं आती कि इनको प्रिपेयर कैसे करना है। ये 2024 वाला पेपर है, अगेन ये 2024 वाला पेपर है। ओके, तो ये नंबर सिस्टम हो गया। और एलसीएम और एचसीएफ नेचर सेम है, एलसीएम और एचसीएफ के लिए नेचर सेम है। एलसीएम के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है।
अब नंबर ऑफ डिजिट, अगेन नंबर ऑफ डिजिट वाला क्वेश्चन है कि कितने डिजिट होते हैं, कितने क्या होता है। ये 2017 में भी इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। 2021 में भी क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना वो रिपीट होते रहते हैं। ये 2023 में आ रखा है, ओके। अब देखो, अब ये तो हो गया, मैंने आपको अलग अलग चीजें बता दी। अब देखो मैं 2024 का पेपर एनालिसिस करता हूं और आपको मैं बताता हूं कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। इसको वैल्यू बेस्ड बोलेंगे इस क्वेश्चन को, ओके। ये बेसिक नंबर सिस्टम में आएगा, बेसिक नंबर सिस्टम। इसके बाद आप देखो ये क्या है, हाउ मेनी कंसेक्यूटिव जीरोस आर देयर एट द एंड ऑफ द इंटीजर ऑब्टेन्ड इन द प्रोडक्ट दिस, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस, ओके। ये क्या है, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ओके। ये क्या है, बेसिक नंबर सिस्टम, ओके। ये क्या है, प्राइम नंबर वाली सीरीज, प्राइम नंबर वाली। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे रिमाइंडर थियरम वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या है, अगेन ये क्या है, ये रिमाइंडर थियरम और ये HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाला क्वेश्चन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर प्लस बेसिक नंबर सिस्टम है अगर इसको सॉल्व करना है तो, ठीक है। इसमें आपको बस सिंपल है, आपको 399 का और 532 का HCF निकालना होता है, ओके। इसको आप क्या करोगे, फैक्टर, इसके फैक्टर निकालोगे, इसके फैक्टर निकालोगे, दोनों के कॉमन फैक्टर निकालोगे, और दोनों के अगर 3 कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसके देखोगे उससे कितने नंबर बनते हैं और आपका उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। अब ये क्या है कि कितना क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7, ओके। अब देखो ये 2022 में भी आया था, 2021 में भी आया था, क्या, मैट्रिक सिस्टम, ओके। देन इसके बाद बेसिक नंबर सिस्टम, ओके। इवन ऑड वाली सीरीज, देखो इवन ऑड वाली सीरीज में ही कितना क्वेश्चन है, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। और कहा गया, हाँ ये सेकंड क्वेश्चन इवन ऑड वाला, प्राइम नंबर वाला, ठीक है। इसके बाद ये होता है आपका यूनिट डिजिट, इसको बेसिक नंबर सिस्टम ये माना जाएगा, ठीक है। और ये भी बेसिक नंबर सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो बेसिक नंबर सिस्टम। मतलब देखो बेसिक नंबर सिस्टम से मैं आपको दिखा दूं, ठीक है, 1 क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन तो आप बेसिक नंबर सिस्टम से आएंगे। और मैं तो आपको बता रहा हूँ बेसिक नंबर सिस्टम के मैं 3 लेक्चर लेने वाला हूँ और 3 लेक्चर में आपके बहुत अच्छे से सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। ये डिविजिबिलिटी टेस्ट का हो जाएगा, ये बेसिक नंबर सिस्टम का है। अगेन देखो थर्ड क्वेश्चन इवन ऑड वाला आ गया, थर्ड क्वेश्चन इवन ऑड वाला, ठीक है। ये बेसिक नंबर सिस्टम, अगेन दिस इज ऑल्सो बेसिक नंबर सिस्टम। देखो प्राइम नंबर वाला, मतलब ये फोर्थ क्वेश्चन आ गया प्राइम नंबर से, ठीक है। एंड दिस विल बी योर बेसिक नंबर सिस्टम। लिटरली बता रहा हूँ बेसिक नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग बहुत एक्सटेंसिवली इसको सॉल्व करेंगे। ये तो 2024 का पेपर है, ये तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुराना पेपर ले रहा हूँ, ओके। ये चीज हो गई। अब यहाँ पे देखो ये वाला क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस, ओके। अगर 2 मेथड होती है, आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 3 14 39 84 स्टार और 258, ओके। कोई अगर कोई इसको सॉल्व करना होगा तो उसको कैसे करेगा, 3 और 14 का डिफरेंस देखेगा, कितना 11 डिफरेंस है, 11 और 13 का डिफरेंस नोट करेगा, यहाँ पे लिखेगा, इसका डिफरेंस नोट करेगा, और ठीक है, देन इसका डिफरेंस नोट करेगा, इसका डिफरेंस नोट करेगा। देन आपको ये सम टर्म अगर दोनों सेम आ रही है तो यहाँ पे लिखेगा, इसको प्लस करेगा, इसको प्लस करके आपको ये नंबर आ जाएगा। अब ये नंबर आने के बाद इसको और इसको, ये नंबर को ऐड करके ये नंबर आ जाएगा, ओके। इसको सिंपल सा है ना। यूपीएससी क्या करता है, यूपीएससी को बस लॉजिक चाहिए, उसको ये नहीं चाहिए कि आप गधा मजदूरी करो, आप कितने शार्प हो वो देखेगा। अब देखो ये कौन सा नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपको एक सीरीज दिखी इवन ऑड वाली। अब देखो तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑड नंबर आना चाहिए क्योंकि अगला नंबर इवन है। तो अब इसमें से देखो ऑड नंबर कौन से है, 150 इवन होता है, 160 इवन होता है, 176 इवन होता है, सिर्फ ऑड आपके पास 155 है, तो इसका आंसर विल बी 155। आपको बस पता होना चाहिए कि जल्द से जल्द आप लोग कैसे सॉल्व कर सकते हो, ओके। देन अगेन दिस विल बी योर बेसिक नंबर सिस्टम,
ओके, बेसिक नंबर सिस्टम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये हो गया आपका बेसिक नंबर सिस्टम। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिटरली गाइज मैं बता रहा हूँ कि नंबर सिस्टम को इतने अच्छे से करेंगे। मैं 10 लेक्चर बस नंबर सिस्टम पे ही लूंगा ताकि आपका नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से हो जाए। ओके, अब नंबर सिस्टम के बाद बाकी के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं। टाइम एंड वर्क से 1 क्वेश्चन आता है। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। एवरेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 क्वेश्चन। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन। प्रॉफिट एंड लॉस से 1 क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑन एजेस 1 क्वेश्चन एंड नंबर सीरीज 1 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो, अब इसमें सबसे अच्छी बात क्या है पता है, मैं आपको जो पढ़ाऊंगा ना वो कोई भी फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, मैं आपको परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन के फॉर्म में हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ना पड़े। ओके, तो हमारा पूरा लेक्चर होगा फॉर्मूला बेस्ड नहीं होगा, रेशियो प्रोपोर्शन और परसेंटेज के बेसिस पे ही होगा। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करना है, हमें यहाँ पे जो नंबर सिस्टम से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हमें 12 क्वेश्चन करने हैं, और जो बचे हुए जो 15 क्वेश्चन आते हैं उसमें से हमें ज्यादा से ज्यादा 7 to 8 क्वेश्चन करने हैं बेर मिनिमम। इससे क्या होगा, आपका कॉन्ट का बहुत ही स्पेसिफिक, मतलब जो बंदा है जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से और उसको कॉन्ट्स के लिए इशू आ रहा है, मैं लिटरली बता रहा हूं कि ये इशू उनका बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकता है ये वाला कोर्स। ठीक है, देन इसके बाद कौन सा हो गया। अब देखो रीजनिंग को कैसे टारगेट करना है। रीजनिंग को सिंपली हम लोग क्या करना है, रीजनिंग को बहुत ही सिंपल वे में टारगेट करेंगे। रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स है वो आपको हर साल क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, विदाउट एनी डाउट कि उस वो क्वेश्चन आएंगे आएंगे। तो हम वो टॉपिक्स बहुत अच्छे से करेंगे, जैसे कि कैलेंडर है, क्लॉक्स है। 2024 में क्लॉक से गाइस 2 क्वेश्चन आ रखे हैं पता है। देन सिलोलिज्म है जो पिछले 2 साल से पूछ नहीं रहे बट व्हाट इफ पूछ सकते हैं। डायरेक्शन टेस्ट से 2 क्वेश्चन पूछे हैं इस साल। ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन। प्रॉब्लम ऑन एजेस के ऊपर 1 क्वेश्चन आता ही है। सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, पजल, क्यूब्स एंड डाइसेस, ठीक है 2 क्वेश्चन आए थे। मिसिंग अल्फाबेट 1 क्वेश्चन डेली हमेशा आता ही है। कोडिंग डी कोडिंग, मतलब जो अल्फाबेट होते हैं ना, जो ए बी सी डी एज रिटर्न है पी क्यू आर एस, तो बताओ कि ये क्या है, कोडिंग डी कोडिंग इसको बोलेंगे। तो हमें ये क्या करना है, हमें 15 में से ये जो 12 टॉपिक्स है उनको अच्छे से करना है ताकि आप 8 क्वेश्चन मिनिमम करोगे। 8 क्वेश्चन मिनिमम, मैं जितनी भी चीजें बोल रहा हूँ मिनिमम बेसिस पे बोल रहा हूँ, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन में, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छे सिचुएशन में चीजें मैं बोल रहा हूँ। ओके, वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ। आराम से हम लोग इसको 8 क्वेश्चन राइट करके आएंगे, 12 क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे। ओके, तो ये हो गया आपका रीजनिंग का टॉपिक। अब देखो कोर्स कैसे चलेगा। बेसिकली क्या होगा, आपको सबसे पहले बेसिक समझ आ जाएगा। ठीक है, बेसिक समझाने के बाद आपको उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हम लोग उसके ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे पिछले 10 साल के, और उसके बाद मैं आपको एक शीट दूंगा, उसको आप होमवर्क शीट बोल सकते हो। ठीक है, जितना भी हमने उस वीक में पढ़ा है उसके बेसिस पे आपको ये होमवर्क शीट मिलेगी और आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर नहीं हुआ तो मैं आपको वो सॉल्व कराऊंगा। तो ये ऐसा हमारा पूरा कोर्स चलेगा। ओके, और ये हर एक चीज के लिए, ठीक है, हर एक रीजनिंग के टॉपिक के लिए, हर एक कॉन्ट्स के टॉपिक के लिए चलेगा। ओके, तो मोस्टली हमारा कोर्स कैसे चलेगा, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे और फ्राइडे। यहां पे हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे को कॉन्ट्स करेंगे प्लस रीजनिंग पढ़ेंगे टॉपिक वाइज, एंड फ्राइडे को हम लोग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे। ठीक है, स्पेसिफिक, और यहाँ पे हम लोग 10 ईयर्स के कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे ओवर द टाइम। ओके, एंड इसके बाद अगेन सैटरडे, संडे और मंडे को आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क दिया जाएगा। इतने एक्सटेंसिवली अगर आप पढ़ोगे ना तो लिटरली आपका सीसेट कभी छूटेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये पूरे कोर्स की डिटेल है। अगर आपको कुछ भी इश्यू हो तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। ओके, आप यहाँ पे कॉल करके डिटेल पूछ सकते हो। बाकी की डिटेल मैं कमेंट सेक्शन में दे ही दूंगा। ऐप के लिंक भी आप ऐप के लिंक पे जाके फर्स्ट जो हमारा सेशन है, ओके, आप वहां पे कंटेंट सेक्शन में जाके फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हो, उसी के साथ साथ उसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइस,
ओके देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपका सी सेट क्लियर हो, मेरे साथ नहीं तो किसी के साथ भी, बट आप एग्जाम क्लियर करें। ओके, थैंक यू सो मच।